असलम शेख, नीलेश नाइक, सदगिरी नाइक, इन तमाम जो हमारे अंपायर्स हैं उनका भी स्वागत। हमारे स्कोरर विराज तेंदुलकर, इनका भी हार्दिक स्वागत है। देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जब 30वां मिनट स्टार्ट होगा आपके 6th ओवर का फर्स्ट बॉल आपको करना है, वरना पेनल्टी रहेगी। एक प्लेयर आखिरी ओवर में अंदर आएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है समय के मामले में। हमारे दोनों अंपायर्स अब आप देख सकते हैं मैदान में पहुंच चुके हैं। चंद्रकांत जी, इसके अलावा आप अगर देखें तो जो स्पॉन्सरशिप है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्पॉन्सरशिप इस टूर्नामेंट को मिली है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज पिनेकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के जरिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज रोज आ रहे हैं। एक और चीज आप देखिए, गोवा की पब्लिक ने भी बहुत प्यार दिया है इस टूर्नामेंट को। मेरा ये आज का पर्सनली मानना है कि आज की व्यूअरशिप 5 लाख को क्रॉस कर जाएगी। इसकी वजह यह कि तीनों जो ब्रांड एम्बेसडर है, यही अपने साथ में मेरे ख्याल से 50-50 हज़ार व्यूअर केवल अपने नाम से खींच कर लाएंगे। तो 1.5 लाख वो है, और रोज का अगर मैं 3.5 लाख पकड़ता हूँ तो 5 लाख का आंकड़ा आज हम छू जाएंगे, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। और ये हमारे लिए बड़ी बात है। दूसरी एक टीम, चंद्रकांत जी, आपने गौर की होगी, ऑल ओवर इंडिया की टीमों की प्रेजेंस। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप देखें, आंध्रा से देखें, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, इन जगहों से, नई दिल्ली, यहाँ से खिलाड़ी खेलने आए हैं। मतलब गोवा लोगों को टूरिस्ट के रूप में तो आकर्षित करता है, लेकिन SIPL एज ए टूर्नामेंट क्रिकेटर्स को भी आकर्षित करता है। और अब मैदान पर दो ओपनिंग बैटर्स, जगत सरकार और उनके साथ में किरण पवार, एक ऐसी जोड़ी जिसने बहुत जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। जगत सरकार कई क्रिकेट टूर्नामेंट्स में बेस्ट बैटर और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजे गए। किरण पवार, इन्हें भी कई सारे मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बैटर के अवार्ड मिले हैं, बेस्ट फील्डर के अवार्ड मिले हैं। ऐसे ही ये दो धमाका नई दिल्ली के खिलाड़ी आ चुके हैं। नाम में धमाका है, काम में धमाका है। दिवाली को अभी समय है, लेकिन आज धमाका का पटाखा है, और इन पटाखों के सामने यहाँ पर जबरदस्त चुनौती रहेगी इस वक्त दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली की। as well as 12th man of दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली। बहुत ही पैनोरमिक व्यू, मेगा स्क्रीन आप देखें, 2 मेगा स्क्रीन लगाई गई है। लाइटिंग बहुत जबरदस्त रही है। हमने पिछले 2 दिन में जब पब्लिक को पूछा, प्लेयर्स को पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि मैदान के ऊपर जो लाइटिंग है ये बहुत जबरदस्त रही है। हमारे जो लाइट के वेंडर है शब्बीर भाई और उनकी टीम, इन्होंने भी पुख्ता काम किया है। अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP पल्लवी की टीम ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया है। अमित भाई फुटाडो, उनकी प्रेजेंस है ग्राउंड पर हर रोज। नगमा खान, शाज मीडिया एंटरटेनमेंट और शाज, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पहले दिन से इस टूर्नामेंट के साथ राब्ता किया, टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हर वो संभव प्रयास किए। आज हमारे लिए और इस कायनात के स्कोर होगा, मीडियम होगा, लेकिन मैच जो है बड़ा होगा। सर पहा, पहिल्या दिवशी काही जबरदस्त धमाके आपल्याला पाहायला मिळाले. म्हणजे 97 धावांपर्यंत मजल गेली. असं वाटलं होतं की दुसऱ्या दिवशी कदाचित तो 100 पर्यंत आकडा जातोय की काय, परंतु या खेळपट्टीचा अंदाज कालच्या दिवसात येताना पाहायला मिळाला. त्यामुळे काल मोठमोठी धावसंख्येची उड्डाणं नाही झाली, परंतु काल मॅचेस चुरशीच्या झाल्या. काल
जवळपास 65 ते 70% वेळा कालच्या दिवसामध्ये बॉलर्सचं अधिराज्य राहताना पाहायला मिळालं आणि खूप कमी वेळा असं पाहायला मिळालं की बॅटर्सने डॉमिनेट केलंय. त्यामुळे कालच्या दिवसाचा बोलबाला गोलंदाजाचा राहिला. पहिल्या दिवसात फलंदाजांनी काही आकर्षक खेळ्या जबरदस्त केल्या आणि आजच्या दिवसामध्ये काय होईल याची उत्कंठा मात्र आता आपल्याला सगळ्यांनाच लागलेली असणार आहे. कारण आजच्या दिवशी तारे सितारे टेनिस क्रिकेट विश्वातील गोवामध्ये अवतरताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असणारा हा गोवा आजच्या दिवसात पुन्हा एकदा SIPLच्या माध्यमातून टेनिस क्रिकेटसाठी आणि SIPLसाठी देखील ओळखला जाणार आहे. जसं तुम्ही वर्णन केलं सर, अलीकडच्या कालावधीमध्ये म्हणजे पूर्वी जर पाहिलं तर पश्चिम भारतामध्ये हे टेनिस बॉल क्रिकेट चांगल्या पद्धतीने खेळलं जायचं आणि जसं वेगवेगळ्या प्रांतात साऊथ इंडियामध्ये लाईट बॉल, नॉर्थ इंडियामध्ये बहुतेक स्पर्धा रेड बॉलने व्हायच्या, परंतु आता बऱ्यापैकी संपूर्ण भारत या हेवी बॉलच्या टेनिस क्रिकेटकडे कल पाहायला मिळतो. जशा ग्लोबल लेवलच्या स्पर्धा या हेवी बॉलने व्हायला लागल्यामुळे काय झालंय, आता उत्तरेकडील बॉलर बॅटर हे सर्व किंबहुना काही पूर्वेकडील राज्य असतील, मग वेस्ट बेंगॉल असेल, आता अलीकडे जर पाहिलं तर काही खेळाडू उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडियातील प्रत्येक राज्यातून येताना पाहायला मिळत आहेत. तर हा जो फ्लो आहे आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये अखिल भारतीय मात्र टेनिस क्रिकेटचा आता सर्व दूर प्रसार होताना पाहायला मिळतोय. देखिए हमारे बीच में stand में आ चुके हैं. देखिए तमाम जो पब्लिक है वो भी अब कह रही है धीरे धीरे हमारे ये सपोर्टर्स बड़ी संख्या में आज देखेंगे इस मैदान पर. पहला ओवर करने की जिम्मेदारी रहेगी राजेश सोरटे और उसके सामने बैटर रहेंगे किरण पवार. फील्डिंग का जायजा लिया जाए, अगर एक डीप थर्ड मैन है, एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड है और योगेश पेड़कर ये विकेट कीपर के रूप में है. और कुल मिलाकर अगर देखें तो 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर, जिसमें एक डीप फाइन लेग, एक डीप पैकेट स्क्वायर, एक वाइडिश मिड विकेट और एक मिड ऑफ. आज के दिन की पहली गेंद और किरण पवार टूट पड़ा है. skyexch.com 6. खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 बाजी दिल से. आजच्या दिवसाची सुरुवात षटकाराने झाली आहे. आजचा दिवस धमाकेदार राहणार आहे. किरण पवारचा पहिलाच वार येतोय षटकार. षटकाराने सुरुवात सर. आज सोमवार है और सोमवार पे आज किरण पवार है, तो क्या ये सोमवार आज किरण वार बनेगा? 6 रन से शुरुआत होती हुई धमाका की धमाकेदार शुरुआत. राजेश सोरटी को पहली गेंद पर 6 रन के लिए भेज दिया. उत्कृष्ट टाइमिंग वाला शॉट, कदमों में आती हुई गेंद, चतुर गेंद थी, इस बार अच्छी वापसी की है, ड्राइव किया और शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को उठाया गया. अच्छी वापसी चंद्रकांत जी राजेश सोरटे द्वारा वो 6 के बाद. की जे का रणनीतीने दोन्ही टीम म्हणजे एकमेकांना पहिल्या बॉलपासून डॉमिनेट करायचं, त्यांच्यावर दडपण आणायचं अशी रणनीती मात्र या ठिकाणी दिसते. आणि इकडे जसं आपण कालही उल्लेख केला, कोणी आलेले नाही आहेत ज्यांनी आपल्या खेळाचा दर्जा स्वतःच्या राज्यभर मात्र केला आहे, त्या सर्वांना इकडे आमंत्रित करण्यात आलं आहे. आणि दोन्ही टीम मोठ्या आहेत आणि एक एक बॉल नंतर रणनीती देखील बदलताना पाहायला मिळेल. राजेश सोरटे देखील तेवढे प्रतिभा संपन्न गोलंदाज आहेत. नॉर्मली कटर्स पहिली ओव्हर घेऊन येत नाहीत, परंतु त्यांच्याकडे ती क्षमता आहे बॉलला दोन्ही बाजूला कट करण्याची. आणि पाहूयात येणाऱ्या कालावधीमध्ये कमबॅक करतायत का. परंतु आणखीन एक धमाकेदार फलंदाज बॅटिंगसाठी. 7 विदाउट लॉस. जगत सरकार देखिए उल्टा पुल्टा स्विच इट और ये बॉल चली गई skyexch.com 6 के लिए. शानदार 6. खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 बाजी दिल से. अभ्यास दोन्ही टीमने एकमेकांचा पुरेपूर केलाय. कोणते बॉलर्स असतील, कोणते बॅटर्स असतील, कुणाला कुठे चेंडू टाकायचा आणि तो टाकल्यावर कुठे फटका खेळायचा, या रणनीत्यांचा अभ्यास अगोदरच झालाय. आता फक्त मैदानावर त्याची पूर्तता करायची आहे आणि काय धमाकेदार सुरुवात झाली. daddybat.com आर्मी आ चुकी है. daddybat.com लव यू डैडी बैट, यू गाइस आर ग्रेट. स्कोर हो गया 13. स्कोर हो गया 13 और राजेश सोरटे को किरण पवार और जगत सरकार ने है घेरा. 2 6 अनपेक्षित
और अब देखिए क्षेत्र रक्षण में तुरंत तब्दीली, कृष्णा सातपुते अब विकेट कीपर के रूप में आ चुके हैं। ये वो स्ट्रेटेजी है योगेश पेंडकर अब आउटफील्ड में। दो बेहतरीन शॉट, एक स्विच हिट देखने मिला और एक ऑन द राइज किरण पवार द्वारा। स्कोर 13। इस बार गेंद को ड्राइविंग लेन से थोड़ा दूर रखा था जगत सरकार, इसको लपेटना चाहते थे ऑन साइड पर, बराबर से बल्ले पर ले नहीं पाई। एक अच्छी वापसी कही जाएगी राजेश सोरटी की। ये हमारे तमाम दर्शक DaddyBet.com, आई लव DaddyBet, यू लव DaddyBet, वी लव DaddyBet, DaddyBet.com। स्कोर 13। इस बार एक क्या जरूर उड़ा था, कोशिश थी। नाउ दैट वाज अ कॉस्टली चांस, मिस्ड। बल्ले का मोटा सीरा गेंद दे लिया कृष्णा सातपुते अपने बाईं ओर। कृष्णा सातपुते राइटी खिलाड़ी है, उनके बाएं हाथ में गेंद ने ताली मारी, गेंद नीचे गिर रही थी। पंकज जाधव ने वहां पर डाइव करते हुए लेने का प्रयास किया, ब्रिलियंट अटेम्प्ट, लेकिन पंकज के लिए मुश्किल था, कृष्णा के लिए आसान था। और आसान और मुश्किल भरा यहां पर जीवनदान। स्कोर 14 बगैर किसी नुकसान के। एक चांगली रणनीती बनवली होती. ऑप्शनच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला छेडछाड करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु दोघांकडूनही तो झेल सुटला. प्रयत्न मात्र पंकज जाधव यांचे चांगले होते, परंतु एक संधी पहिल्याच ओव्हरमध्ये जी निर्माण झाली होती ती मात्र इकडे गमावली गेली आहे. इस बार बहुत सजीले अंदाज में खेल दिया है, व्हाट अ स्लॉक स्वीप, और उस सिक्सर को रुका दिया गया वहां पर। क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण रहा है वहां पर भूषण गोड़े का। जितना उम्दा शॉट उतनी ही उम्दा फील्डिंग, उतना ही उम्दा क्रिकेट, क्योंकि दोस्तों ये है SIPL। यहां बच्चों का काम नहीं, यहां मर्द खेलते हैं, जवां मर्द खेलते हैं। एक ओव्हर 15 रन बगैर किसी नुकसान के. उत्तरार्धात चांगली कामगिरी केली म्हणेल मी. राजेश सोरटे यांनी सुरुवातीला 2 मोठे फटके आल्यानंतर देखील त्यातून ते सावरले, 2 संध्या निर्माण केल्या. इकडे चांगले एफर्ट्स भूषण गोळे. आज या टीममध्ये मी का खेळतोय ते दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु सुरुवात धमाकेदार झाली आहे आणि ती धमाका दिल्लीच्या बाजूने झाली आहे. दिल्लीने धमाका करायला सुरुवात केली आहे, परंतु आता जर पाहिलं तर धावसंख्या 15 झाली आहे, 15. जब पंजाबी ड्राइवर्स जलंधर से निकलते हैं तो ये बोलकर चलते हैं, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, स्वेर तो जलंधर शाम नो दिल्ली। मतलब दिल्ली जो है ये हिंदुस्तान का दिल है, और दिल्ली अगर संभल गई तो हिंदुस्तान संभल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। जगत सरकार 3 बॉल 7 1 6 लगाया, किरण पवार 3 बॉल 8 1 6 लगाया। नया ओवर लेकर आ रहे विजय पावले। अब ये गेंदबाज इस पिच का किस तरह से उपयोग करेगा, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से सिब्बान ने गेंदबाजी की है, राजू मुखिया ने गेंदबाजी की, कृष्णमूर्ति ने गेंदबाजी की, हमने देखा सैंडी ने कल जो गेंदबाजी की है, प्रीतम बारी ने गेंदबाजी की है, विजय पावले, विश्वजीत ठाकुर, ये जो कुछ गेंदबाज हैं, ये आज इसका किस तरह से, अन्नू जो कि दिल्ली धमाका के गेंदबाज है, इनके ऊपर भी हमारी निगाहें आज टिकी रहेंगी। और एक अच्छा ओवर करने की जिम्मेदारी और प्रेशर दोनों लेकर शुरू करते हुए विजय पावले कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से 1 ओवर 15 रन्स एंड 0 विकेट। विजय पावले अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांच्या हातात चेंडू सोपवण्यात आलाय. या अगोदर देखील या संघाला खूप मोठी सेवा त्यांनी केलेली आहे आणि अपेक्षा त्यांच्याकडून देखील असणार आहे. विकेट घ्यायचं हेच लक्ष मात्र संघनायकांनी त्यांच्या हातात चेंडू दिले त्यावेळेला त्यांना सांगितलं असणार आहे, परंतु बहरात असणारे दोन्ही फलंदाज आणि त्यांच्या विरोधात एक जबरदस्त गोलंदाज. बिल्कुल निप पैकर, और देखिए पूरी तरह से उद्ध्वस्त करके रख दिया। व्हाट अ विकेट, सेट स्पोर्ट्स विकेट नंबर 1, और विजय पावले आ गया, विजय पावले छा गया।
विजय पावले यांची पावलं गोलंदाजीसाठी आली आणि विजय यांनी आपल्या टीमला विजय मिळवायचा हाच निर्धार केलाय. पहिल्याच बॉलवर अशाच प्रकारचे बॉल टाकताना आपण या स्पर्धेमध्ये सिब्बानला पाहिलं. आतमध्ये स्विंग होणारा चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळाला. यष्टी उडून गेला. अशाच प्रकारचे काल सँडीने देखील बॉल टाकलेत आणि अशाच प्रकारचे आज जर पाहिलं तर विजय पावले यांची सुरुवात मात्र जबरदस्त, ज्याची विकेट चर्चा करत होतो आपण सर, विकेट ती मात्र आली. नए बैटर है सरोज प्रमाणिक. किरण पवार थोड़ा निराश किया. मैच की पहली बॉल पर 6 जरूर लगाया, लेकिन अब दो पश्चिम बंगाल के बल्लेबाज एक साथ. ये एक बात अच्छी भी है कि दोनों पश्चिम बंगाल से है, दोनों साथ में एक टीम से खेलते भी हैं और इसलिए आपसी तालमेल का कोई अभाव नहीं होगा. और अब सरोज प्रमाणिक और जगत सरकार, इनके ऊपर जिम्मेदारी. विजय पावले, व्हाट अ स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट बोलते हैं ना आमतौर पर. विजय पावले इस बार तीखा तेवर, क्या निप बैकर, जिपिंग थ्रू द डिफेंस ऑफ बैटर. उस तरह की गेंद थी जब किरण पवार को आउट किया और उसके बाद एक बेहतरीन गेंद उन्होंने की है वापस. क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने देखा ऋषभ राजपूत ने भी हमें प्रभावित किया था टूर्नामेंट के पहले दिन. सो मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट गेंदबाजों का टूर्नामेंट के रूप में पहचाना जाएगा. ऐसे चिन्ह निर्माण हुए. 15 for 1 इस ओवर में अब तक कोई रन नहीं बनाए 2 गेंदों में. अब गति परिवर्तन और नो बॉल. अब ये फ्री हिट का बॉल. सरोज प्रमाणिक और जगत सरकार आपस में बातचीत करते हुए. और आईपीएल 31 तारीख से शुरू होने वाली है. कोलकाता नाइट राइडर्स और पूरा पश्चिम बंगाल का एक स्लोगन है, कॉर्बो नॉर्बो जीतबो. बिल्कुल यहाँ पर जगत सरकार और सरोज प्रमाणिक के लिए भी यही मंत्र रहेगा, कॉर्बो नॉर्बो जीतबो. 16 for 1. बढ़िया गेंद. फ्री हिट की बॉल कैसे करनी चाहिए कोई विजय पावले से सीखे. अपने पोलिंग मार्ग पर जाते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं और ये बहुत जरूरी है. पहले ओवर में जहां बोलबाला रहा धमाका दिल्ली का, दूसरे ओवर में बोलबाला अब तक रहा है दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ठाणे का. 16 for 1. जड़ में आती हुई गेंद बिल्कुल नीचे बैक हाइट है. एक विकेट के पटाखों में ही हमने अनार को और फुलझड़ी को देखा है. त्याचं कारण आहे सर, पहिल्या ओव्हरची ज्यावेळेला सुरुवात झाली पहिल्या बॉलला षटकार लागला होता. फलंदाजांचा कॉन्फिडन्स तिकडे वाढला होता आणि दुसऱ्या ओव्हरची सुरुवात विकेटने झाली आहे. त्याच्यामुळे कुठेतरी गोलंदाजांचा कॉन्फिडन्स वाढला आहे आणि फलंदाजांना थोडासा सावध पवित्रा घ्यावा लागला, कारण तिखट मारा सुरू आहे. तिखट मारा, झणझणीत तिखट. डॉट बॉल. स्कोर 17 for 1. दूसरा ओवर चलता हुआ. विजय पावले अब तक केवल 2 रन दिए और उसमें भी 1 रन तो नो बॉल का आया है. 17 for 1. सरकार लोअर फुल टॉस पर सर्कल के बाहर खेलते हुए, हालांकि ये चौका हो जाएगा. जी हां, ये लगा cricketda.com 4. से बड़ा अड्डा cricketda.com. लोअर फुल टॉस पर वो चौका लगा दिया जगत सरकार ने. और जगत सरकार यहाँ पर बताते हुए कि दाएं बाएं मेरी ही सरकार है, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार. प्रिंस ऑफ तारकेश्वर इस वक्त गोवा के राजकुमार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. 2 ओवर 21 रन 1 विकेट, रन रेट 10.5. सरोज 4 बॉल 1, जगत 5 बॉल 11. आणि विजय मात्र 1 ओव्हर टाकताय
6 धावा खर्च केलेले आहेत त्यांनी आणि एक महत्वपूर्ण विकेट किरण पवारची त्यांनी मिळवलेली आहे. जगत जरी विजय पावली कुठेतरी भारी परत असेल तरी फलंदाजांना त्यांचं कार्य करावं लागतं. थोडासा सावध पवित्र जरूर घ्यावा लागतो आणि रन बनवण्याचे प्रयत्न मात्र सुरू ठेवावे लागतात. बॉलर कुठे चुकतोय त्याची वाट पाहावी लागते. यावेळेला त्यांनी तेच केलं आणि बॉलला गॅप मध्ये ढकललं. पॉवर प्ले असल्या कारण तिकडे फायदा घेणं गरजेचं होतं. शेवटच्या बॉलवर तो फायदा घेतला गेला आणि धावसंख्या जर पाहिली तर आता 21 2 ओव्हर झाल्यानंतर आपण या ठिकाणी पाहतोय एक विकेट माघारी परतल्यानंतर ऐसा दोस्तों आप देख रहे हैं शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग, जिसको आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं शाज मीडिया एंटरटेनमेंट और शाज मीडिया इवेंट्स यूएई। नगमा खान और शाज, इनके हम शुक्रगुजार हैं। उनके साथ में संतोष जी गुप्ता, पिनेकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ में अमित भाई फुटाडो, फ्रेंड्स दुबई, इनका विशेष आभार। जगत सरकार और सरोज प्रमाणिक। 21 for 1 और नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है दूर वाले छोर से, और इसको मंसूर, ये अब गेंदबाज है। आप सोचिए अखिलेश सिंह जैसे खिलाड़ी 12th मैन है, वो भी एस्ट्रोटफ को देकर उनके जहन में भी एक ख्याल आता होगा कि मैं भी इसके ऊपर गेंदबाजी करूंगा। और हमारे daddybet.com फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइज आर ग्रेट, ऑसम, बहुत बढ़िया ओपन चेस्ट एक्शन। काफी दिन बाद इस तरह का बॉलिंग एक्शन देखने मिला है चंद्रकांत जी। चांगली सुरुवात, बॉलिंग ऍक्शनही चांगली होती. पहिलाच बॉल जर पाहिलं तर त्याच्यावर मुवमेंट होताना पाहायला मिळाली. अगदी थोडासा क्रॉस आर्मने पाहायला मिळाला, खोलवर टप्प्यात टाकला, ब्लॉक मध्ये टाकला आणि तिकडनं जर पाहिलं तर बॉल आतमध्ये कटही होताना पाहायला मिळाला. एकाच बॉलवर बऱ्याचशा घडामोडी पाहायला मिळाल्या. चांगली सुरुवात मंसूरने केली. मंसूर दूर वाले छोर से, देखिए उनके शरीर के हाव भाव को पढ़ा जा रहा है। इस साल की लाइव टेलीकास्ट की ये खूबसूरती है। फुल टॉस बॉल और तान दिया, बेसबॉल हिट, और ये लगा skyexch.com 6 अफलातुन टाइमिंग। खेलो 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 बाजी दिल से। खेलो 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 बाजी दिल से। सर ज्याची चर्चा आपण करत होतो हे SIPL आहे. इकडे चुकीला माफी नाहीये. चुकी कुणाकडे नाही झाली तरी त्याला माफी नाहीये. इकडे फुलटॉस केला आणि सरोजने लगेच त्याचा फायदा घेतला. और सीमारेषेच्या पलीकडे 27 for 1। इस बार गति परिवर्तन था। देखिए अब मंसूर भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब आप नए राज्य में खेलने जाते हैं, नई परिस्थितियों से आप खेलते हैं, थोड़ा समय लगता है। जब आप घर बदल कर नए घर में जाते हैं तो थोड़ा दीवारों से आपको राब्ता करना पड़ता है। फिर आप अपने उस दीवार दर इससे आप वाकिफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह मंसूर थोड़ा समय ले रहे हैं। 7 गेंदों में 7 रन सरोज प्रमाणिक, 5 बॉल 11 जगत सरकार, 27 पे एक तीसरा ओवर। इस बार क्या खूबसूरत गेंद थी, टप्पा खाकर सीधी निकली। स्नॉटर, जिसको कहा गया है लेदर बॉल क्रिकेट में इस तरह की गेंदें, स्नॉटर, रिपर्स, जाफा, ये अलग अलग नाम दिए गए। अनप्लेएबल, अनहिटेबल बॉल्स और डॉट बॉल। प्रत्येकाला सिद्ध करावं लागतं. इकडे एक बॉल ती खराब गेला तेव्हा मात्र सीमारेषेच्या पलीकडे 3 बॉल पिचिंग केले आणि ते मात्र निर्धाव देखील येताना पाहायला मिळाले. सिद्ध करतायत आणि सिद्ध करण्यासाठी आपल्याकडे जे काही अस्त्र आहेत ती बाहेर काढण्याचा प्रयत्न गोलंदाज करतायत. इस बार फिर से बड़े आराम के साथ आनंद फानन में गेंद को अर्श पर भेज दिया है। skyexch.com 6 आली शान 6। खेलो 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 बाजी दिल से। खेलो 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 बाजी दिल से। 33 धावा. चुकातून माणूस शिकतो. 2 बॉल जर पाहिलं तर निर्धाव आल्यानंतर थोडंसं आत्मपरीक्षण केलं असेल, पिचिंगचा अभ्यास केला असेल. यावेळेला 2 जे बॉल होते ते ऑफ स्टंपच्या थोडीशी जास्त बाहेर होते. हा थोडासा स्टंपच्या दिशेने करण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याचा फायदा घेत असताना मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खूप चांगला स्ट्रोक सरोज प्रामाणिक.
प्रामाणिक अपनी बल्लेबाजी के साथ पूरी प्रामाणिकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और 33 for 1 अच्छी पोजीशन में इस वक्त धमाका नई दिल्ली। इस बार सरी से दूर खेला, मिस टाइम हुआ और यहां पर विकेट दे दिया, खराब गेंद पर विकेट दे दिया सरोज प्रामाणिक ने और यहां पर गिरने वाला सेट स्पोर्ट्स विकेट नंबर 2। खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 बाजी दिल से। सर ही ओव्हर रंगली, मात्र सरोज प्रामाणिक आणि मनसूर यांच्यामध्ये दोन मोठे फटके मारण्यात यशस्वी झाले या ठिकाणी, ते म्हणजे सरोज प्रामाणिक 4 चेंडू निर्धाव टाकले, 3 डॉट टाकले आणि चौथ्या बॉलवर त्यांना बाद केलं। जसं तुम्ही उल्लेख केला बॉल खराब होता, परंतु तो रीच करण्याचा प्रयत्न तरी देखील झाला आणि त्या प्रयत्नामध्ये मनसूर मात्र खुश असतील, कारण त्यांनी सरोज प्रामाणिकला बाद केलंय आणि विशेष म्हणजे आणखीन एक विकेट या डावातील येताना पाहायला मिळते। SIPL 11 का रन रेट है। हमारे तमाम नाजरीन जो इस वक्त ये लाइव टेलीकास्ट के साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। नए बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए सागर अली ये भी बहुत बड़े फॉर्म में चल रहे हैं आजकल। और एक चीज चंद्रकांत जी आपने गौर की, धमाका नई दिल्ली एक ऐसी टीम है जिसमें राइटी और लेफ्टी ये बल्लेबाजों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेफ्टी आता है, राइटी आता है, लेफ्टी आता है, राइटी आता है, राइटी लेफ्टी, लेफ्टी राइटी, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट का अच्छा कॉम्बो धमाका में है। मतलब अगर राइटी बैटर्स लक्ष्मी बॉम्ब है तो लेफ्टी बैटर्स जो है ये एटम बम है और इस तरह के बम गोले वाले धमाका नई दिल्ली। लेकिन सामने दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली, जहां पर कृष्णा सातपुते ने बेहतरीन कैच लिया और आखिरी बॉल पर वो विकेट जो है विजय पावले के लिए भी एक इनडायरेक्ट मोटिवेशन है नए ओव्हर को स्टार्ट करने का। नक्कीच त्यांच्यावरचा दबाव देखील थोडासा कमी झाला, कारण विकेट साथी गोलंदाज देखील ज्यावेळेला घेतात त्यावेळेला तो कॉन्फिडन्स त्यांना देखील येताना पाहायला मिळतो। विजय स्वाभाविक आहे, पहिल्या षटक त्यांनी अतिशय चांगले टाकले, केवळ 6 धावा खर्च केल्या होत्या, एक विकेट घेतली होती, पुन्हा एकदा बॉलिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत, परंतु मॅच चांगलीच रंगताना पाहायला मिळाली पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये। धावसंख्या जर पाहिलं तर कालच्या दिवसाच्या तुलनेमध्ये ही धावसंख्या चांगली आहे, परंतु मोठी मॅच आहे, दोन मोठ्या टीम ज्यावेळेला एकमेकांच्या समोर येतात दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळतं आणि आज या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल। इस बार ऑन दी राइज खेल दिया है और बॉल यहां पर अब जाती हुई skyexch.com 6 हॉट शॉट। खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 बाजी दिल से। जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी पाहायला मिळाला, विजय पावले यांच्यावर देखील आक्रमक होताना पाहायला मिळाले या ठिकाणी जगत सरकार आणि सांगतायत हो आता सरकार राज सुरू झालंय, परंतु या मॅच मध्ये एक माईक आवाज खरा देतोय व्हाइट बॉल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 for 2, 40 पे 2 एक्स्ट्रा है इस वक्त। नाही माझा मी तिकडे दिला मगाशी त्यांना। 40 पे 2 जगत सरकार का निजी स्कोर है 6 बॉल 17। सागर अली अभी अभी आए हैं, सरोज प्रामाणिक आउट होकर लौटे हैं, वहां पर 13 रन बनाए, 8 पर आउट हुए किरण पवार। और इस बार पुल कर दिया इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, चली चली रे पतंग की तरह। skyexch.com 6 उड़न खटोला। खेलो 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 दिल से खेलो 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 बाजी दिल से। यावेळेला जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय सर, का या खेळाडूने आपल्या नावाभोवती वलय निर्माण केलंय, भारतभरामध्ये चाहते निर्माण केलेले आहेत। जगत सरकार तारकेश्वर वेस्ट बेंगॉल मधून गोव्यामध्ये का आलेत दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय। आणखीन एक धमाका दिल्लीसाठी, धमाका जगत सरकारचा। हाई बैकलिफ्ट एंड हैंडसम फॉलो थ्रू जो तकनीक बताई गई है, स्टेबल हेड, श्योर फुटवर्क, फर्म रिस्ट,
ये तीन चीजें जगत सरकार को डिफाइन करती है। और स्कोर 46 पे 2। इस बार एक और तगड़ा शॉट, कैच आउट का मौका और जगत सरकार आउट, यानी कि सेट स्पोर्ट्स विकेट नंबर 3 का पतन। खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 बाजी दिल से 8 बॉल में 23 रन बनाकर आउट हुए जगत सरकार। लेकिन सरकार की ये पारी जो है, वाकई में ये वो सरकार है जो पब्लिक को काफी बेनिफिट देकर गए। नक्कीच, परंतु इकडे जर पाहिलं तर दीपक दादा प्रतिष्ठान देखील काही कमी नाहीये। या डावात तिन्ही फलंदाजांनी सर तसं केलंय। सुरुवात चांगली झाली, परंतु गोलंदाजांनी लगेच त्यांना माघारी पाठवलंय। किरणने सुरुवात चांगली केली, त्यांना माघारी परतावं लागलं। तदनंतर असं वाटत होतं सरोज आक्रमक होत आहेत, त्यांची विकेट घेतली। जगतने काही आकर्षक फटके खेळले, धावांची गती एक चांगली आहे, परंतु विकेटवर मात्र नवीन बॅटर्सला आणण्यात यशस्वी झालेत बॉलर, हे मात्र म्हणावं लागेल। कृष्णा सातपुते की तारीफ करूंगा, 2 कैचेस लिए। यूट्यूब चैनल उनका है जिस पर ये प्रसारण हो रहा है, लेकिन क्या ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। कृष्णा के हाथ से एक कैच छूटा था विकेट कीपर के रूप में, लेकिन उसके बाद 2 आउट ऑफ 2, और ये बताते हैं कि कृष्णा सातपुते की आंखें कितनी शार्प है। हाई स्कायर कैच था, लेकिन बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस रखा और गेंद को कैद किया। जगत सरकार आउट 23 पर। सागर अली के साथ जुड़ते हुए करण अंबाला। पिछले 1.5 साल में करण अंबाला जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। युवा खिलाड़ी, लगभग 22-23 साल की उनकी उम्र है। और महाराष्ट्र, गुजरात, ये राज्यों में जहां मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में लोग मोटर बाइक्स, कार जीतते हैं, और पंजाब हरियाणा साइड में ये वो खिलाड़ी लोग हैं जो ट्रैक्टर जीतते हैं। ऐसे ट्रैक्टर वाला बल्लेबाज। गति परिवर्तन विजय पावले की यह खास बात है, और ड्राइव करते हुए करण अंबाला ने अपना खाता खोला। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप नए मैदान में खेलने जा रहे हैं, अपने पहले रन को आप सावधानी के साथ बनाएं। 47 पर 3। दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली ने वापसी जरूर की है, और उनका तुरुप का इक्का है विजय पावले जिन्होंने आते ही अपनी पहली गेंद पर किरण पवार को आउट किया था, और अब कुछ समय पहले जगत सरकार को आउट किया। दोनों सलामी बल्लेबाजों को यहां पर डगआउट में ठंडा करते हुए विजय पावले। स्कोर 47 फॉर 3, 4th ओवर। इस बार उठा दिया, और यहां पर कैच छूट गया भूषण गोड़े के हाथ से। मौके आते रहेंगे और मौके भुनाने होंगे। मौका बार बार नहीं आता, चाहे फिर वो आईएएस बनने का, या फिर एमपीएससी का, एमएचसीईटी का, H1B वीज़ा का, या तो फिर SIPL खेलने का। मौका एक ही बार आता है, और यहाँ पर वाकई में अब ये जीवनदान मिलता हुआ 48 फॉर 3। विजय पावले थोड़ा मायूस, क्योंकि वो विकेट हो सकता था। और विजय पावले अपना संतुलन नहीं रख पाए, गिर गए। लेकिन देखिए 1 रन पूरा किया, दूसरा चाहते थे, मना किया, क्योंकि वहां राजेश सोटे थे। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ देखिए किस तरह अपना बैलेंस नहीं रख पाए विजय पावले सिंथेटिक टर्फ के ऊपर। और यहाँ पर नो बॉल को चेक करने के लिए कहा गया है अंपायर द्वारा। चंद्रकांत जी, लेकिन कुछ भी कहिए, विजय पावले ने खुददारी से गेंदबाजी की है। 22 रन गए, उसमें ऑफ कोर्स कुछ कमज़ोर गेंदें भी थी, लेकिन 2 बेहतरीन विकेटें उन्होंने हासिल की। ये भी बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। नक्कीच काही आक्रमणं जरूर झाली, परंतु त्यातून ते सावरले। गती परिवर्तन केलं त्यांनी, टप्पा परिवर्तन केलं, आणि त्याच्या माध्यमातून जर पाहिलं तर त्यांना यशही मिळताना पाहायला मिळालंय। आणि धावसंख्या जी असं वाटत होतं पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर खूप मोठ्या दिशेने जाईल, परंतु तिला थोडंसं नियंत्रण करण्यामध्ये विजय पावले यांचा वाटा आहे। विजय पावले अपना स्पेल उन्होंने पूरा किया है, अगर ये लीगल बॉल घोषित की जाती है तो। करण अंबाला 2 बॉल 2, 1 बॉल 1 सागर अली। जगत सरकार 23-13 रन बनाए वहां पर, तो ये नो बॉल है।
और फ्री हिट आएगी। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब गेंदबाज वहां गिरे तो जो बैटर है उसके दिमाग ने भी एक सिग्नल दिया कि व्हाई नॉट गो हेड, और अंपायर ने भी इस बात की पुष्टि की कि अंपायर का काम ही होता है कि खेल को जस्ट एंड फेयर मैनर में खिलाया जाए, और अंपायर ने तुरंत रिफर किया और अब एक एक्स्ट्रा बॉल विजय पावले को करनी होगी। स्कोर 50, बल्लेबाजी हो रही है झकास और स्ट्राइक पर है सागर अली। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है करण अंबाला, दो युवा खिलाड़ी धमाका नई दिल्ली के। इस बार फ्री हिट की बॉल है, पंकज यादव ने गेंद को रोका, ओवर समाप्त किया विजय पावले ने, थोड़ा मायूस, 2 ओवर 24 रन 2 विकेट। चंद्रकांत जी एक चीज है कि विजय पावले के इकोनॉमी रेट को मत देखिए, उसने दो कितने बड़े खिलाड़ी आउट किए हैं इसको देखना चाहिए। 51 for 3 आफ्टर 4। सर 50 लाख क्रॉस केले 4 ओव्हरमध्ये, 51 झाले आहेत आणि जर येणाऱ्या 2 ओव्हर खूप महत्त्वाचे असतील, जर पुढे या 2 ओव्हरमध्ये 70च्या आतमध्ये कंट्रोल केलं तर एक समाधानकारक बाब असेल दीपकदादा प्रतिष्ठानसाठी, आणि 70च्या पुढे गेली तर धमाका दिल्लीसाठी ती आत्मविश्वास चांगला देण्यासाठीची गोष्ट असेल। डेफिनेटली मैच एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जहां मैच बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। 4 ओवर्स 51 रन्स एंड 3 विकेट्स। हमारे जो दर्शकों ने अभी अभी इस लाइव टेलीकास्ट के साथ राब्ता किया है उन तमाम दर्शकों का केएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बाजू के बेल आइकॉन को आप ज़रूर दबाएं। आप देख रहे हैं शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीज़न 1। इसके आयोजक है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट और शाज मीडिया इवेंट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नगमा खान और शाज इसके पीछे हैं और उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है पिनेकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट संतोष गुप्ता और फ्रेंड्स दुबई अमित फोटाडो। इन्हें इस टूर्नामेंट के हमारे टाइटल स्पॉन्सर है स्काई EXCH.com और crickadda.com, पावर्ड बाय सेट स्पोर्ट्स, को पावर्ड बाय डेडी बैट। एसोसिएट स्पॉन्सर बिग बी एक्सचेंज, मेगा चांस, L7 एक्सचेंज, bookdaddy.com, KGF बुक, सिग्मा बुक एंड फ्रेंड्स दुबई अमित फुटाडो। नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। नए ओवर को अब जी हाँ, बिग बी एक्सचेंज, बॉर्न टू विन। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। जीत का जश्न कौन मनाना नहीं चाहता, हर कोई जीतना चाहता है। शाज मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का खूबसूरत लोगो और राजेश सोटे। राइट आर्म राउंड, स्ट्राइक पर है सागर अली। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर शॉट है और जी हां बॉल लैंड कर जाएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर लगने वाला। स्काई EXCH.com 6। Hey Joker, está de aquí esta mamacita. खेळाडूची देखील चर्चा संपूर्ण वेस्ट बेंगॉलमध्ये होताना पाहायला मिळते आणि आता संपूर्ण भारत देखील दखल घ्यायला लागलाय सागर अलीची। एवढी जबरदस्त बॅटिंग त्यांच्याकडे देखील आहे। सागर ने क्या धमाकेदार शुरुआत की है। चंद्रकांत जी एक चीज आपने गौर की, धमाका क्रिकेट क्लब के तमाम बल्लेबाजों ने स्टार्ट अच्छा दिया है। ये बहुत जरूरी होता है। भले आप 7 रन बनाएं, 8 रन बनाएं, 1 6 लगाएं, 1 चौका लगाएं। स्काई EXCH.com ये हमारे प्रेजेंट बाय स्पॉन्सर, बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है। crickadda.com और स्काई EXCH.com। 57 पर 3 राजेश सोरटे। अली ने इस बार बहुत खूबसूरत अंदाज में बॉल को पुल कर दिया है। अब बाउंड्री लाइन की 1 मीटर अंदर लगभग उसे रोका गया है। 1 रन पूरा करते हुए सागर अली स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 पर। पिछले 15 मिनटों से पश्चिम बंगाल का जलवा आप देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में क्या मशहूर है, तो पश्चिम बंगाल में मशहूर है हिलसा मछली, जगत सरकार की बल्लेबाजी, सरोज प्रमाणिक की गेंदबाजी और सागर अली की हार्ड हिटिंग क्रिकेट। deadybet.com इनके भी हमारे को पावर्ड बाय स्पॉन्सर। 58 for 3। शरीर से दूर खेला है, एक और विकेट।
सेट स्पोर्ट्स विकेट नंबर 4 का पतन। सरोज प्रामाणिक जाने के बाद अब करण अंबाला को भी लौटना होगा। आसान विकेट। खिलो 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 बाजी दिल से खिलो 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 बाजी दिल से 58 for 4। एक ऐसे स्टेज पर जहां रन ज्यादा बनने चाहिए वहां पर विकेट जरूर लिया दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ने, और अब नए बैटर के रूप में मैदान में उतारे जा रहे हैं संजू कनौजिया। संजू कनौजिया, ये हमारे दर्शकों को आप देख सकते हैं। जी हाँ, अपने आप को मेगा स्क्रीन कर पाकर ओ हो क्या एक्सप्रेशन है आपके। मतलब एसएससी का रिजल्ट आने पर ये स्माइल रहता है, पहला ऑफर लेटर आने पे ये स्माइल रहता है, पहला सैलरी चेक आने पे ये स्माइल रहता है, और एसआईपीएल देखते समय ये स्माइल रहता है। मुस्कुराते रहिए दोस्तों, मुस्कुराने में क्या नुकसान है। आपकी मुस्कुराहट किसी की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर crickadda.com, गेमिंग स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अड्डा क्रिक अड्डा, जिसकी तारीफ कर रहे हैं इस वक्त मेहता, बत्रा और चड्डा, वो है crickadda.com। 58 for 4। राजेश सोरटे आखिरकार विकेट लिया उन्होंने। आमतौर पर चंद्रकांत जी, राजेश सोरटे इतने रन खर्च नहीं करते। एस्ट्रो टफ के ऊपर थोड़ा समय ले रहे हैं वो अपनी गेंदबाजी को शेप अप करने का। जरूरी नहीं कि नए वातावरण के साथ आप तुरंत पहली मिनट से रिजल्ट डिलीवर करें, लेकिन संजू कनौजिया, अब दोनों लेफ्टी बैटर, बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है। आज हेमंत बनियाल साहब को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में उन्होंने उत्तर भारतीय क्रिकेटर्स को पूरे हिंदुस्तान का बड़ा टेनिस क्रिकेट दिखाया। अलग अलग राज्यों में जाकर धमाका ने नाम किया। इस बार बॉल खेली गई है बैकेट ऑफ स्क्वायर, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे, वहां पर मना किया है। थ्रो पहुंचता हुआ वहां पर स्कोर 59 for 4। सागर अली बातचीत करते हुए वहां पर कद छोटा है लेकिन बड़ी पारी खेलने का उनका सपना है, और उसको हकीकत में बदलने का यही एक मौका है SIPL। इस बार हुक कर दिया, टपा खाती हुई बॉल चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। crickadda.com चौका। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा crickadda.com 4। खिलो 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 बाजी दिल से खिलो 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 बाजी दिल से। यावेळेला जर पाहिलं तर अखूट टप्प्याचा चेंडू टाकला होता आणि या अखूट टप्प्याचा चेंडूचा फायदा घेतला आणि बॉलला सीमारेषच्या पलीकडे पाठवलं। डेडीबैट.com आर्मी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है मानो गोवा के किसी बीच पर मजा ले रहे हैं डेडीबैट.com। आहा, क्या स्माइल है। और ये भाई साहब जो अब आपका तो काला चश्मा जचदा है आपको। डेडीबैट.com। ये डगआउट का दृश्य है, थोड़ा रिलैक्स दिख रहा है डगआउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम पूरा हुआ है। मैच को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। पांच ओवर 63 रन 4 विकेट। संजू कनौजिया 2 बॉल 1, 5 बॉल 13 पर सागर अली। आखिरी ओवर करेंगे अंकित। संजू कनौजिया, सागर अली, जगत सरकार, ये लेफ्टी बैटर्स को हमने देखा। किरण पवार, सरोज प्रामाणिक, करण अंबाला, इन राइटी बैटर्स को हमने देखा है।
आइए रेशमा, आपका हार्दिक स्वागत है। ते एक सीएम येत आहेत गोव्याचे सांगितलंय का तुम्हाला? तो यहाँ पर skyexch.com 6 लगता हुआ हेमंत बनियाल साहब, इनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। 2014 ते 17 मध्ये कोण होते? क्या हुक शॉट खेल दिया है। What a great shot. There's a 69 for 4, Sanju Kanojia. 69 for 4. अंकित का स्वागत करते हुए, अंकित के सामने एक बहुत बड़े स्ट्रोक को अंकित करते हुए बैटर 69 for 4. संजू कनौजिया एसके, संजू सैमसन के बाद यही एक संजू है जो फेमस है, क्योंकि इसने अब पॉपुलैरिटी में संजू बाबा को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बार ड्राइव कर दिया, नो बॉल, फ्री हिट आएगी, 1 रन पूरा किया, 1 को 2 में तब्दील करने का वहां पर प्रयास जरूर था, लेकिन भूषण गोड़े, इनके पास अच्छी हाइट है, बढ़िया थ्रो और फ्री हिट। जगत सरकार वहां पर टीम का मनोबल बढ़ाते हुए, क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट्स है और टीम स्पोर्ट्स वाकई में जगत सरकार को मानना पड़ेगा, अपनी मोहनपुर यूनाइटेड टीम के साथ बहुत वफादार हैं। जिस तरह लायनल मेसी एफसी बार्सिलोना और पेरिस सेंट जर्मेन के लिए ईमानदार है, प्ले फॉर योर टीम। और 71 for 4। फ्रीट की बॉल तान दिया है, कृष्णा सातपुते ने गेंद को पकड़ा, थ्रो किया, स्कोर 72 for 4। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शाम यहाँ पर देखिए, आसमान के रंगों को बताया जा रहा है और आसमान के रंग के साथ क्रिकेट के रंग मिलते हुए। आपकी टीम, आपका क्लब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देर में, तो थोड़ी देर में हमारे बीच कुछ और बड़े मेहमानों का आगमन होगा। अंकित, इनकी गेंद इस बार उठा दिया, कॉटन बोल्ट का मौका और ये सेट स्पोर्ट्स विकेट नंबर 5 का पतन। आउट होते हुए वहां पर संजू कनौजिया। खिलो 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 दिल से खिलो 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 बाजी दिल से। तो सबसे बड़ी बात है अपने क्लब के साथ ईमानदार रहना। लायनल मेसी ने एक बार कहा कि मेरे बगैर बार्सिलोना फिर भी बार्सिलोना है, लेकिन बार्सिलोना के बगैर मैं मेसी नहीं हो सकता। सो लव योर क्लब, लव योर टीम फॉर विच यू प्ले। और अब यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरते हुए गोलू गाजियाबादी। तो जनाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहब, जो कि गोवा सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माजी मुख्यमंत्री, इनका कुछ समय पर यहां आगमन होने जा रहा है और उनके स्वागत के लिए हम सब उत्सुक हैं। और उनके आगमन के लिए हम इस वक्त तैयार हो चुके हैं। 72 for 5। दस 10,000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त राब्ता कर चुके हैं। अर्ली इवनिंग है और अभी तो रात जवान है। 72 for 5। आप देख रहे हैं SIPL सीजन 1। बहुत अच्छा एंगल बनाकर गेंद को बाहर निकाला था अंकित ने। देखिए, दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली एक समय ऐसा था जब जगत किरण खेल रहे थे तो लगा 80 के ऊपर स्कोर जाएगा, लेकिन 80 के नीचे भी अगर ये स्कोर दबा देते हैं, मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली के लिए। इस बार शॉट हम पुल, कैच करने का मौका। कृष्णा सातपुते ने जैसे ही पहचान लिया कैच नहीं होगा, गेंद को पकड़ने में ध्यान दिया और फिर उसे थ्रो कर दिया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 for 5। और अब इस पारी की आखिरी
गेंद को यहाँ पर किया जाएगा। अगली दोनों टीमें जिनको रेडी रहना है, एमएएस बेंगलोर और पिरामिटर रायगढ़, मेरे ख्याल से ये दो टीमें अगले पड़ाव पर खेलने जा रही है। इस बार पुल कर दिया इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, और ये लगा cricketda.com 4 और खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 दिल से। पिरामिटर मुखर्जी 11 गुजरात और एमकेएस बेंगलुरु, ये दो टीमों के कैप्टन को प्लेइंग 11 के साथ टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। पिरामिटर मुखर्जी 11 गुजरात और एमकेएस बेंगलुरु। चंद्रकांत जी, यस, बड़ा दिन है तो बड़ा क्रिकेट तो होगा, बड़े दर्शक भी है, और डेडीबैट.com डगआउट में आप देखें, वहाँ पर ये तमाम युवा हमारे दर्शक मजा ले रहे हैं। सभी के चेहरे पर एक खुशी है। डेडीबैट.com का बैनर हाथ में होल्ड किया है, और ये जो तमाम डेडीबैट.com के हमारे दर्शक हैं, वो भी अब कोई यूनियन लीडर की घोषणाओं से कम नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, SIPL हमें देखना है, हमारी मांगे पूरी करो, SIPL हमें देखना है। और अब आपको SIPL देखने मिल रहा है। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर। 36 गेंदे 78 रन, ये एक बड़ा टारगेट है, लेकिन बड़ा टारगेट है तभी तो बड़ा टूर्नामेंट है और बड़ा मंच है, और ये बड़ा मंच अब आपके सामने तैयार हो रहा है दूसरी पारी का, और उसके सामने बड़े कमेंटेटर, मराठी की बड़ी आवाज़, बुलंद आवाज़, मैच्योर आवाज़, चंद्रकांत शेट्टी। चौगले क्रिकेट ग्राउंड गोवा में, जहां पर आप देख सकते हैं शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीजन 1 और सीजन 1 का तीसरा दिन, और तीसरे दिन आज की शाम का पहला मैच और टूर्नामेंट का मैच नंबर 11 जो इस वक्त खेला जा रहा है दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली और धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया वहां पर दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ठाणे ने, और 77 रन बनाए गए वहां पर पहले बैटिंग करते हुए धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली द्वारा, और उसमें प्रमुख रूप से पारियां रही जगत सरकार की, जिन्होंने 23 रन बनाए, 8 रन बनाए किरण पवार ने, 13 रन बनाए सरोज प्रमाणिक ने, 18 रन बनाए सागर अली ने, करण अंबाला ने 2 रन बनाए, 8 रन बनाए संजू कनौजिया ने, और गोलू गाजियाबादी 1 रन बना पाए। और अगर बॉलिंग एनालिसिस की अगर हम बात करें, राजेश सोरटे 2 ओवर 27 रन 1 विकेट, विजय पावले 2 ओवर 24 रन 2 विकेट, मंसूर 1 ओवर 12 रन 1 विकेट, और अंकित कल्की 1 ओवर 14 रन 1 विकेट।
फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 15 पर, दूसरा 33 पर, तीसरा 46 पर, चौथा 58 पर, पांचवा 72 पर। स्वागत है शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीजन 1 और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर विजय कुमार ऑल द वे फ्रॉम दुबई। आई रिक्वेस्ट हिम हमारे साथ वीआईपी डेस्क पर आ जाए। मिस्टर विजय कुमार फ्रॉम दुबई, आई रिक्वेस्ट हिम प्लीज हमारे साथ वीआईपी डेस्क पर आपको आ जाना है। विद दिस और बहुत सारे मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर लक्ष्मीकांत परसेकर जी का भी यहाँ पे थोड़ी ही देर में आगमन होने वाला है और हम वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे। सो आई रिक्वेस्ट वन मोर टाइम मिस्टर विजय कुमार फ्रॉम दुबई टू प्लीज कम। वीआईपी डेस्क पर आपको आ जाना है। हेलो, पेजिंग फॉर द बैट्समैन प्लीज, पेजिंग फॉर द बैट्समैन। हमारे बीच आज़ाद जंग साहब, इनका भी आगमन हो चुका है और वी वेलकम यू आज़ाद जंग, जो कि पर्पल बर्ड इवेंट्स एंड मार्केटिंग, जिन्होंने पीआर एंड मार्केटिंग संभाली है। वेलकम आज़ाद भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट की हमारे टाइटल स्पॉन्सर है cricketadda.com और skyexchange.com, skyexch.com, पावर्ड बाय सेट स्पोर्ट्स, को पावर्ड बाय डेडी बैट, एसोसिएट स्पॉन्सर बिग बी एक्सचेंज, मेगा चांस, L7 एक्सचेंज, bookdaddy.com, KGF बुक, सिग्मा बुक, इन एसोसिएशन विद फ्रेंड्स दुबई मिस्टर अमित फोटाडो। हम आभारी है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट की CEO नकबा खान और शाज, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओपनिंग बैट्समैन आपको अब तुरंत मैदान में उतरना है बैटिंग के लिए। हम आभारी हैं पिनेकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट और पिनेकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि संतोष गुप्ता साहब के ज़रिए कई फिल्म स्टार सितारे हम देखते आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से। और स्पेशल थैंक्स टू अमित भाई फोर्टाडो, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स दुबई। थैंक यू। सो हमारे साथ मिस्टर विजय सिंह जी जो दुबई से आए हुए हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है दुबई के। मिस्टर विजय सिंह जी, आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज कम अप। आपको हमारे वीआईपी डेस्क पर आ जाना है। मिस्टर विजय सिंह जी, आपका तहे दिल से स्वागत है शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीजन 1। Hello, mic check. SIPL शास इंटरनॅशनल प्रीमियर लीग सीझन 1 पहिली मॅच आपण पाहत आहोत। आपण आहोत गोव्यामध्ये आणि गोव्यामध्ये या जबरदस्त क्रिकेट मॅचचा आनंद घेतोय। 78 धावांचा करायचा आहे पाठलाग। धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली विरुद्ध दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली यांच्यातील मॅच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। आणि काही क्षणातच जर पाहिलं तर या ठिकाणी सुभाष देसाई सर, सुभाष फलदेसाई यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। गोवा राज्यातील आणखीन एक महत्त्वाचं राजकीय व्यक्तिमत्व त्यांचं देखील आणि गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होताना पाहायला मिळेल। कारण गोवा राज्याचं मुख्यमंत्री पद ज्यांनी सांभाळलं ती व्यक्ती या स्पर्धेमध्ये दाखल होते। आणि या ठिकाणी सुभाष फलदेसाई साहेब कॅबिनेट मंत्री देखील आहेत, त्यांचे आगमन होते। हार्दिक स्वागत आहे। परंतु मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर दीपक दादा प्रतिष्ठान या टीमसाठी 2 मोठी वादळ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहेत। एक आहे
एजाज कुरेशी, पुण्याच्या इंदापूरचं नाव ज्यांनी मात्र भारतभर नेलं, भारताच्या बाहेर नेलं, एजाज कुरेशी. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर कृष्णा सातपुते, टेनिस क्रिकेट विश्वातील असा खेळाडू, थक्क करणारा परफॉर्मन्स त्यांचा आपण जरूर पाहिला. ते कृष्णा सातपुते. KS या त्यांच्या ऑफिशियल पेजवर, ही ऑफिशियल वाहिनीवर ही क्रीडा स्पर्धा लाईव्ह देखील दाखवली जाते आणि तब्बल 10,000 प्रेक्षक ऑनलाईन पहिल्या डावात देखील आमच्याशी जुडले होते. आणि बॉलिंगसाठी जर पाहिलं तर 78 धावांचा पाठलाग करत असताना, धावसंख्या 78 असताना पाठलाग करण्यासाठी जसे एजाज कुरेशी, कृष्णा सातपुते दाखल झालेत, परंतु गोलंदाजीसाठी दिल्लीचा एक वेगवान गोलंदाज अन्नो. दिल्ली 12th मैन यहाँ भेज दीजिए. दुसऱ्या डावाला सुरुवात होते. धमाका दिल्ली विरुद्ध दीपक दादा नांदिवली डोंबिवली. पहिला बॉल, पहिल्याच बॉलला जर पाहिलं तर कव्हरच्या दिशेने पाठवलंय, तिकडे बॉल अडवला जाईल आणि तोपर्यंत धाव घेण्यात यशस्वी राहिलेले आहेत ते मात्र या ठिकाणी फलंदाज एजाज कुरेशी. अन्नू एका बाजूला गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतील आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आता कृष्णा सातपुते. मागील 15 ते 20 वर्षाचा कालखंड जर तुम्ही टेनिस क्रिकेटमधील डोळ्यासमोर आणला तर या नावाने जबरदस्त कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळाली. नाव आहे कृष्णा सातपुते. KS कृष्णा सातपुते यांना पण या ठिकाणी जरूर पाहणार आहोत. बॅटिंगसाठी इन ॲक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अन्नू बॉलिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अनुराग गोलंदाजीसाठी जरूर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. परंतु कृष्णा सातपुते यांचा सामना त्यांना करावा लागेल. 78 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, 78 बनवायच्या आहेत आणि आज गोवेकरांना देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर क्रिकेटचा आनंद पाहायला मिळेल. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असणारा गोवा आता क्रिकेटसाठी देखील तेवढंच प्रसिद्ध होऊ लागलंय, कारण SIPL सारखी मोठी स्पर्धा गोव्यामध्ये पार पडली जाते आणि अखिल भारतातील खेळाडू मात्र SIPL साठी गोव्यामध्ये दाखल झालेत. आयोजकांचं विशेष कौतुक करावं लागेल. मग त्यामध्ये नगमा मॅम असतील, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर गुप्ता सर आणि आमचे अमित फुटाडो सर यांच्या जबरदस्त मेहनतीच्या जोरावर ही स्पर्धा आपल्या समोर येताना पाहायला मिळाली आहे. अनुराग बॉलिंगसाठी, बॅटिंगसाठी कृष्णा एक वेगळा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्नात जरूर होते. बॉलला मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पाठवलं, तिकडे 1 रन मिळेल. पहिल्या डावाची सुरुवात षटकाराने झाली होती, दुसऱ्या डावाची सुरुवात एका धावेने झाली आहे. एजाज कुरेशी, कृष्णा सातपुते ही जोडी अशी आहे, या जोडीने मात्र धुमाकूळ घातलाय. एक डावखुऱ्या हाताचा, एक उजव्या हाताचा, आणि बॅटिंग करत असताना धुमाकूळ घालताना या जोडीला देखील आपण पाहतो. आमच्या बरोबरीने व्हाईस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर देखील जोडले जात आहेत. 78चा पाठलाग करायचा आहे सर, आणि एजाज कुरेशी कृष्णा ही जोडी मैदानात उतरली देखील. यस, ये जोड़ी बड़ी निलारी है. बल्लेबाजी की ये गोल्डन जोड़ी कही जाएगी, जिसने कई साल अपनी टीम का नेतृत्व किया है सलामी बल्लेबाज के रूप में. दोनों का कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल है. दोनों एक साथ गरज भी सकते हैं, बरस भी सकते हैं, और कभी कभी एक नरम दूसरा गरम, कभी एक पाना दूसरा पकड़, और कर सकते हैं गेंदबाजों को धरपकड़. तो ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन. मेरे ख्याल से चंद्रकांत जी, पावर प्ले के जो 2 ओवर है उसका स्कोर निर्णायक रहेगा मैच के रिजल्ट में. नक्कीच जाऊयात मॅचच्या दिशेने. आजच्या रात्रीत कोण अधिराज्य गाजवणार? खूप मोठ्या संख्येने युट्यूबलाही प्रेक्षकांची KS या वाहिनीवर गर्दी झाली आहे. त्या सर्व प्रेक्षकांचंही स्वागत असेल. अनुराग, यावेळेला फटका कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहताना पाहायला मिळतोय, परंतु क्षेत्ररक्षक तैनात ठेवलाय आणि बॉलर देखील जशी फिल्डिंग सजवली आहे तशी बॉलिंग करतायत. बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग जैसे फुटबॉल में होता है वैसे क्रिकेट में भी आ चुका है, और हमारे लिए ये बड़ी खुशी का मौका है, क्योंकि आज जो लीग स्टेजेस के आखिरी ग्रुप है और इसमें बहुत कड़ा संघर्ष देखने की उम्मीद की जा रही है. पहले मैच में ही बहुत भव्य शुरुआत धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली ने की है, और उसके सामने अब दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली, इनकी चुनौती की शुरुआत हुई है. कृष्णा, ओहो, एक वेगळा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, थोडेसे खाली वाकून स्ट्रोक खेळायचा होता स्क्वेअर लेगला, परंतु यशस्वी नाही झाले. 1 रन मात्र दरम्यानच्या कालावधीमध्ये लेग बाईटच्या स्वरूपात शरीराचा वेध घेतला आणि जी अपेक्षा होती बॉल ठराविक उंची गाठेल ती नव्हता गाठला. तो यहाँ पर अनुराग डॉक्टर वसुधा मैम, जो
फिजियोथेरेपिस्ट है अंडर 17 वर्ल्ड कप ट्रायल्स एंड नॉर्थ ईस्ट वुमेन लीग के एज अ चीफ फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो शी इज अ वेरी वार्म वेलकम टू शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग एंड हमें बहुत नाज है कि आप अंडर 17 के वर्ल्ड कप में भी गए थे, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीजन 1. थँक्यू. ओहो, चांगला स्ट्रोक या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय आणि बॉल जातोय सीमा रेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी क्रिकेटडा चौकार. खिलो 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 बाजी दिल धन्यवाद क्रिकेटा.com फॉर. तर आताच आपल्यामध्ये शुभगमन झालंय गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सन्मान्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहेब. 2014 ते 17 3 वर्ष गोवाचं नेतृत्व सांभाळणारं असं कणखर नेतृत्व. आणि पार्सेकर साहेब आपलं इथे प्रेक्षकांच्या वतीने SIPLच्या आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आणि साहेबांचं स्वागत चौकाराने केलंय. ओहो, यावेळेला अनुराग कमबॅक करतायत. बॅक ऑफ द लेंथ आली यावेळेला. बॉलला थोडीशी उसळी दिली. बघता बघता जर पाहिलं तर पहिलं षटक या ठिकाणी आपल्याला संपताना पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या 8 झाली आहे. बिनबाद 8 धावा. विकेट नाही गेली याकरता समाधानी असतील दीपकदादा प्रतिष्ठान. मंचावर आगमन होत आहे SIPLच्या गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित राहत आहेत. एक मोठं व्यक्तिमत्व, गोवाच नाही तर भारताच्या राजकारणामधील एक मोठं व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये उपस्थित राहत आहे. SIPL मध्ये माजी मुख्यमंत्री गोवा राज्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहेब यांचं आगमन होत आहे. देखिए उनका भव्य सत्कार किया जा रहा है. आज़ाद जंग पर्पल बर्ड्स एंड इवेंट्स, उनके साथ में रेशमा मयेकर जी हैं और डॉक्टर वसुधा जी भी हैं और साथ में ये हमारे तमाम जो गेस्ट हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है. लक्ष्मीकांत जी पार्सेकर साहेब, कल्याण जी जाना, इनको आप देख सकते हैं. SIPL का ये मेमेंटो हम आपको दे रहे हैं. पार्सेकर साहेब जे जे कामं तुम्ही हातात घेतली त्याचा परिस्पर्श तुम्ही करून दाखवलं म्हणून तुम्ही पार्सेकर आहात. आणि आई महालक्ष्मीची कृपा, आई सरस्वतीची कृपा, आई महाकालीची कृपा तुमच्यावर नेहमी राहो अशी शांतादुर्गा मंगेश चरणी प्रार्थना करत आहोत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. नक्कीच गोवा भारतात नाही तर जगभर पर्यटनासाठी गोवा प्रसिद्ध आहे. परंतु आता क्रिकेटसाठी, फुटबॉलसाठी प्रसिद्ध आहे गोवा. परंतु आता टेनिस बॉल क्रिकेटसाठी गोवा SIPLच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होतोय. आणि आमचं या ठिकाणी भाग्य असेल या स्पर्धेसाठी खास गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारताच्या राजकारणातील एक मोठं व्यक्तिमत्व लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होताना पाहायला मिळत आहे. या मंचावर त्यांच्या झालेल्या आगमनाने या स्पर्धेची शोभा वाढलेली आहे. तर नक्कीच साहेब आपलं या ठिकाणी पुनश्च एकदा हार्दिक असं स्वागत असेल. आपल्या माहितीसाठी अखिल भारतीय स्तरावरील भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांमधील खेळाडू दाखल झालेत आज गोव्यामध्ये. आणि चालू असलेली मॅच दीपकदादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली महाराष्ट्रातील टीम आहे आणि दुसऱ्या बाजूला धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली यांच्यामधील मॅच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. सलामीला मैदानाच्या आतमध्ये कृष्णा सातपुते, कुर्डुवाडी सोलापूर महाराष्ट्राचे बॅटर, तर बॉलिंगसाठी पप्पी लोहाना. इस वक्त दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स ये जो NGO है जो बहुत अच्छा काम कर रही है उसके कल्याण जी जाना ये भी हमारे साथ उपस्थित है. आपका हार्दिक स्वागत है सर. पप्पी हो, सुरुवात चांगली केली आहे. पप्पी आलेत. आणखीन एक उत्तरेकडील एक मोठा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पहा, लेंथ वरचा बॉल अँगल बनवत आतमध्ये गेला, स्विंग झाला आणि यष्टीरक्षकांकडे गेला. डॉट येतोय पहिला बॉल. बहुत ज़बरदस्त शुरुआत करते हुए पप्पी लोहाना, जिसका अंदाज है बहुत मस्ताना, वह पप्पी लोहाना. 8 विदाउट लॉस. दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली. परंतु समोर कृष्णा सातपुते नावाचं घोंगावणारं वादळ जाण्याचा तडाखा टेनिस क्रिकेट विश्वातील भल्या गोलंदाजांना बसलाय. ते कृष्णा सातपुते बॅटिंग करतायत. ओहो, यावेळेला पप्पी यांचा चेंडू पुन्हा एकदा थोडासा हेलकावा खात पाहायला मिळाला आणि आणखीन एक डॉट बॉल. पप्पी देखिए इस वक्त कृष्णा सातपुते को जादू की झप्पी नहीं देने दे रहे बल्ले और गेंद के बीच में. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 8 पर. कृष्णा के ट्रिगर मूवमेंट को पढ़ लिया और गेंद को इस तरह किया. विकेटों के पीछे रवि बनारस ने गेंद को अपने हाथों में लिया. बिंदी गेंद. स्कोर 8 विदाउट लॉस.
पुन्हा एकदा पप्पी कृष्णा यांच्यासाठी. यावेळेला मात्र आक्रमण केलंय, बॉलला भिरकावून दिलं, सीमा रेषा पार. स्काय सिक्सर. खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 बाजी दिल से. हॉट शॉट ऑफ स्टंप के लगभग 1.5-2 मीटर बाहर से उस गेंद को पुल करना, सर विवियन रिचर्ड्स की याद ताज़ा कर दी उस शॉट ने. और skyexch.com 6 व्हाट अ शॉट. किंग यूज्ड टू डोमिनेट, बिल्कुल मुंह में च्युइंगम और डोले शोले वाले विवियन रिचर्ड्स की अदा को ताज़ा करता हुआ कृष्णा सातपुते. स्कोर 14. कृष्णा. ओहो, यावेळेला फटका मात्र फसताना पाहायला मिळतोय. पप्पीच्या बॉलवर लगेचच माघारी परतावं लागतंय. येथे मात्र या ठिकाणी विकेट, सॅट स्पोर्ट्स विकेट येताना पाहायला मिळते. विकेट मोठी आहे कारण ती कृष्णा सातपुते यांची आहे. विकेट. खेलो 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 बाजी दिल खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 बाजी दिल से. बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, कृष्णा सातपुते को कमिट किया था खेलने के लिए. और यहाँ पर पपी लोहाना की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने जबरदस्त वापसी की और कृष्णा सातपुते का एक आसान कैच, सेट स्पोर्ट्स विकेट, जगत सरकार के हाथ में आता हुआ एक आसान कैच और आउट होकर वापस लौटते हुए कृष्णा सातपुते 7 रन पर और उनकी जगह लेते हुए नए बैटर भूषण गोळे. एक मोठा स्ट्रोक जरूर आला कृष्णा सातपुते यांच्याकडून, परंतु त्यांना माघारी परतावं लागतंय. आणि सध्याच्या घडीचा चर्चेतील खेळाडू भूषण गोळे, भारतात आणि भारताच्या बाहेर देखील चांगला परफॉर्मन्स भूषण गोळेचा राहिला आहे. साताऱ्याचे खेळाडू आहेत, बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये थोडीशी बढोतरी देखील देण्यात आली आहे कारण स्वाभाविक आहे सध्या चांगल्या फॉर्मात आहेत भूषण गोळे. आणि जरी कृष्णा सातपुते बाद झाले असेल, डावाची जबाबदारी, कारण लक्ष मोठं आहे, 78 धावांचा पाठलाग करायचा आहे सर. ओव्हर दुसरी सुरू आहे, 14 धावा झाल्या आहेत. पावर प्ले स्कोर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 78 रन चेस करना मतलब हर ओवर के बाद आपको स्कोर देखना है, कितने बने, कितने बनाने हैं, क्या करंट रन रेट है, क्या रिक्वायर्ड रन रेट है, विकेटें कितनी गिरी है, बॉलर कौन है, ये सारा लेखा जोखा बल्लेबाजों को ध्यान में रखना होगा. तो दोस्तों ये है DaddyBet.com आर्मी, जहाँ पर कई युवा आप दर्शकों को देख रहे हैं. पहिल्याच बॉलवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न आणि भूषण यांना देखील माघारी परतावं लागतंय. आणखीन एक सॅट स्पोर्ट्स विकेट येताना पाहायला मिळत आहेत. पप्पीच्या जाळ्यात आणखीन एक मोठा मासा अडकला, आणखीन एक विकेट आली सर. खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 खेलो. नेक्स्ट टॉस के लिए रिक्वेस्ट बोथ द टीम कैप्टन टॉस बॉक्स के यहाँ पर आ जाए. Pyrameter Mukherjee 11 and MKS Bengaluru. I request both the team captain. बहुत ही लाजवाब गेंद पपी लोहाना की, क्लोज टू द बॉडी घुमाना चाहते थे. विकेटों के पीछे रवि बनारस ने हाथ में जैसे ही उनके फुल टॉस की बॉल आई, रवि बनारस के चेहरे पर इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट आई जैसे हाथ में गर्मी में मानो गन्ने का रस आ जाए, वैसा रस वहाँ पर बनारस के हाथों में आ गया. और 14 पर 2 ब्रेस को पूरा किया. लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें लेकर अब हैट्रिक के मौके पर आ चुके हैं यहाँ पर पपी लोहाना. इस टूर्नामेंट में हमने कल ऐश्वर्या सुरवे का मेडन ओवर देखा. जहाँ तक हैट्रिक का सवाल है, हैट्रिक का मौका अब पपी लोहाना को मिलता हुआ दिल्ली के गेंदबाजों ने प्रभावित किया है. हमने देखा कल सैंडी ने और आज पपी ने, और पपी यहाँ पर अब हैट्रिक पर, और हैट्रिक को बचाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं योगेश पेणकर. अनुभव आहे योगेश पेनकर यांच्याकडे. सहजासहजी मॅच सोडणारा हा संघ देखील नाहीये. 2 विकेट मात्र आलेले आहेत. पपी हॅट्रिकची संधी. ओहो, यावेळेला ऑफस्टमच्या बाहेर थोडासा बाहेरच्या बाजूला कट होणारा बॉल पाहायला मिळाला. एक 6 जरूर आला सर, परंतु 2 विकेट आल्या. 5 बॉल डॉट येताना पाहायला मिळाले. 2 ओव्हर संपल्यानंतर 78चा पाठलाग करायचा आहे आणि धावा जर पाहिल्या तर 14 झालेल्या आहेत. 2 ओवर 14 रन, 2 विकेट. योगेश पेनकर 0 पर, इजाज कुरैशी 6 पर आउट होने वाले बैटर है.
कृष्णा सातपुते और भूषण गोड़े। दोस्तों आप देख रहे हैं शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीजन 1 जो आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं शाज मीडिया एंटरटेनमेंट। 24 गेंदों में 64 रन चाहिए। हम आभारी है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट और शाज मीडिया इवेंट्स यूएई के, जिसके ओनर है नगमा खान और शाज। और ये टूर्नामेंट आप लोगों तक सहयोग से जो लाई जा रही है उसके लिए हम आभारी है पिनेकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के संतोष जी गुप्ता और फ्रेंड्स दुबई के अमित फोटाडो, इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आभारी है हमारे टाइटल स्पॉन्सर crickadda.com, skyexch.com, पावर्ड बाय सेट स्पोर्ट्स, को पावर्ड बाय डेडी बैट, एसोसिएट स्पॉन्सर बिग बी एक्सचेंज, मेगा चांस, L7 एक्सचेंज, bookdaddy.com, KGF बुक, सिग्मा बुक, इन सभी का शुक्रिया। और मैं दोनों ही टीम के कप्तानों को रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। और टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम। अंकुर इधर आ जाओ। MKS ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ। MKS ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು। सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर। आपका स्वागत है साज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीजन 1 में। सो दोनों ही टीम के कप्तान हमारे साथ है। सो मैं एक बार टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो क्रिक अड्डा और कॉइन के अगले साइड पर आप देख सकते हो स्काई EXCH। आपको कॉल क्रिक अड्डा या स्काई EXCH देना है। सर आपके शुभ हाथों से हम ये टॉस करेंगे। हु इज गोइंग टू कॉल? ओके, पिरामिटर मुखर्जी 11 रायगढ़ कॉल होगा सर। क्रिक अड्डा इज द कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। इट्स क्रिक अड्डा। दैट मीन्स पिरामिटर मुखर्जी 11 रायगढ़ के कैप्टन अंकुर सिंह जी ने टॉस जीत चुके हैं। अंकुर, हमने बहुत सारे टूर्नामेंट किए हैं लेकिन अब हम कह सकते हैं कि टेनिस क्रिकेट को गोल्डन डेज आ चुके हैं, सुनहरे दिन आ चुके हैं। जिस तरह से साज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग आप देख रहे हो, आप क्या कहना चाहते हैं? जी ऑब्वियसली मैं मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टूर्नामेंट है, सेम इंटरनेशनल वाली फीलिंग आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इससे भी बेटर करेंगे, हमको और मज़ा आएगा। क्या बात है। देखिए मतलब जैसे आपने कहा इंटरनेशनल फीलिंग आ रही है। यस, चीयर लीडर्स से लेके सारी चीज़ें एकदम बकायदा इस टूर्नामेंट में आपको दिखाई देंगी। क्या कहना चाहते हो पूरे ग्राउंड को देख के? जब की टीम आई तब कैसा महसूस हुआ कि बस यहाँ पे आना है और छा जाना है? जी ऑब्वियसली मैं हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ के 100% है और बहुत मज़ा आएगा। सेम आपको मतलब आपको जैसा बोला कि अपनी IPL वाली फीलिंग आ रही है। क्या लेने का डिसीजन होगा अंकुर? जी हम लोग फील्डिंग करेंगे पहले। फील्डिंग। ओके, बेंगलुरु के कैप्टन हमारे साथ है मिस्टर मार्क। क्या बात है, नाम में ही एकदम यू हैव वेरी मच इन योर नेम। डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। हाउ यू फीलिंग? अच्छा, कैसे लग रहा है आपको? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋವಾ ಬಂದಿರೋದು, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. थैंक यू सो मच। दोनों ही कप्तानों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। पिरामिटर मुखर्जी 11 रायगढ़ वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट। जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी ही देर बाद। टिल देन सबसे पहले आप प्लेइंग 11 एक साथ चेंज कर लीजिएगा। ओके, और फिर से चलेंगे हमारे कमेंट्री पैनल के पास। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थँक यू। धन्यवाद। तिसरं षटक मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ असताना आपला पाहायला मिळत आहे। यावेळेला ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल आणि त्याला थडम्यांच्या दिशेने केवळ दिशा दिली आणि बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे, जिकडे आणखीन एकदा क्रिक अड्डा चौकार येताना पाहायला मिळेल। 4 धावा। थैंक यू डीजे। सो जिन्होंने गोवा राज्य का नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा
माननीय श्री लक्ष्मीकांत जी परसेकर सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है फिर से एक बार शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीजन 1 में। सर देखिए, आपने गोवा में शायद टूरिस्ट डे के होंगे, गोवा में आपने फुटबॉल देखा होगा, बट गोवा में इस तरह से टेनिस क्रिकेट शायद आपने भी पहली बार देखा होगा। सो क्या कहना चाहते हैं? This is indeed a unique experience for me and Goans as well. Shaz International have given us 4 days, 4 दिन का बहुत अच्छा खेल, 4 दिन का अनुभव। जिस अनुभव में, जिस खेल में यहाँ बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स हैं और बॉलीवुड के सितारे भी आते हैं। नाउ टू कम टू गोवा, एवरीबडी इज ईगर। गोवा में आने को हर एक चाहता है, बिकॉज गोवा हैज इट्स स्पेशलिटी। गोवा इज नोन फॉर इट्स बीचेस, गोवा इज नोन फॉर टेम्पल, चर्चेस, इट्स सीनिक ब्यूटी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गोवा's communal harmony. So कुछ बहाना लगता है गोवा में आने के लिए। ये I think you have given us a given the youth a good opportunity. And हम गोवा वालों को भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस एंड यंग प्लेयर्स इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, इन सभी को मिलने का अच्छा मौका आपने दिया है। एक 3 दिन का ये समारोह एक महोत्सव जैसा लग रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लग रहा है। और इसके पीछे जो जिन लोगों ने बहुत प्रयास करके पूरा प्लानिंग करके ये गोवा में इवेंट बनाया है, उन सभी का, और नगमा जी हो या अमित जी हो, सभी का मैं खुले दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। गोवा के लिए एक अच्छा मेजबानी आप सभी ने हमें दिया है। हम गोवा की ओर से आप सभी को शुक्रिया बोलता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for coming and making this event more beautiful. Thank you so much, and thanks. Thank you so much. So yes, चलिए फिर से एक बार बढ़ेंगे हमारे ongoing मैच की तरफ। Over to you, commentary box. धन्यवाद। जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेने, जिकडे 28 धावांवर आणखीन एक विकेट माघारी परतलेली आहे। अजूनही जर पाहिलं तर मॅच जिंकण्यासाठी 50 धावांची आवश्यकता आहे। 16 चेंडू बाकी आहेत, परंतु ते होऊ शकते। एजाज कुरेशी मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, नितीन माटुंगे रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परतलेले आहेत। जी हाँ, डेडीबेट.com विकेट गिरा हुआ, और डेडीबेट.com विकेट गिरते ही डेडीबेट.com की जो पब्लिक है वो भी खुश होती हुई। थोड़ी सी गलतफहमी, कॉलिंग जो है सही होनी चाहिए, या तो यस या तो नो या तो वेट, या तो यहाँ या तो ना, और या तो फिर रुक जाइए, लेकिन वो नहीं था। और नए बैटर के रूप में आते हुए पंकज जाधव, वहां पर सरोज प्रमाणिक ने और नितिन माटुंगे अपने आप से नाराज, अपने पार्टनर से नाराज, मायूस होकर अब वापस जा चुके हैं। 28 पर 4 और इस वक्त खस्ता हालत। आता मोठमोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील, प्रयत्न तर तसा जरूर झालाय। कव्हरच्या दिशेने मात्र बॉल टोलावला, तिकडे 1 धाव मात्र विजेत्यांना पाहायला मिळेल। सर, आता ही परिस्थिती आहे, इकडे तुम्हाला मोठमोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील। काही षटकार, काही चौकार तुम्हाला मॅचमध्ये आणू शकतील, परंतु आता थोडासा उशीरही झालाय। आता ती आक्रमण करण्याची वेळ आलेली आहे। और देखिए, इस वक्त एजाज कुरैशी के पास वो टैलेंट है, उनके पास वो स्किल है, उनके पास वो विल पावर है, लेकिन उन्हें सपोर्ट चाहिए एक तरफ से। और पंकज जाधव, जिनके पास भी बहुत अच्छे स्ट्रोक्स की रेंज है और हार्ड हिटर के रूप में उनको आज इंडियन टेनिस क्रिकेट में एक बहुत इज्जत की नज़रों से देखा जाता है, उनकी पारी भी यहाँ पर निर्णायक रहेगी दीपक दादा प्रतिष्ठान के लिए। सरोज प्रामाणिक यावेळेला अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल या ठिकाणी टाकला होता, त्याला मात्र समोरच्या दिशेने पाठवलं। सरोज देखील चांगली कामगिरी करतायत।
पश्चिम बंगाल राज्यातील दुर्गापूर शहराला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आज मात्र गोव्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. नाव सरोज प्रामाणिक, दिल्लीच्या संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय. धमाका दिल्ली या संघासाठी खेळताना पाहायला मिळतोय. गेल्या काही वर्षात याही संघाने चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली हा संघ देखील तेवढाच चांगला आहे. मोठमोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे, कारण धावसंख्या 30 झाली आहे. सरोज आणखीन एक चांगला बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळाला. या ग्राउंडचा त्यांना अनुभव आहे, अगोदर देखील इकडे खेळून गेलेले आहेत. परंतु दुसऱ्या बाजूला एजाज कुरेशी, आणि त्या एजाज कुरेशीचे चाहते हेच म्हणत असतील, एजाज कुरेशीच्या बॅटमधून आता आम्हाला मोठमोठे स्ट्रोक पाहिजेत. 78चा करायचा आहे पाठलाग, चौथी ओव्हर सुरू आहे. परंतु याही वेळेला मोठा फटका नाही खेळू दिला. टप्पा पडल्यानंतर बॉल पुन्हा एकदा थोडासा कट होताना पाहायला मिळाला, आणि चेंडूची रेंज जी आहे ती शरीरापासून थोडीशी दूर ठेवल्यामुळे फलंदाजांना थोडंसं अडचणीत आणलं. बघता बघता 4 ओव्हर संपल्या, आणि 4 ओव्हर संपल्यानंतर सर धावसंख्या झाली आहे 31. 4 विकेट माघारी परतल्या. बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है सरोज प्रामाणिक ने. 1 ओवर 4 रन, कोई विकेट नहीं. पंकज यादव 1 पर, एजाज कुरैशी 12 बॉल 14, 31 फॉर 4. एक चीज तो है चंद्रकांत जी, आज जिस तरह से धमाका दिल्ली ने शुरुआत की, किरण पवार ने मैच की पहली बॉल पर जो 6 लगाया था उसने मूड बना दिया. और एक चीज तो पक्की है कि रेस्टोरेंट में अगर जाओ तो स्टार्टर में खाइए पनीर चिल्ली, और क्रिकेट में धमाका दिल्ली इसका जवाब नहीं. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. अनुराग, पुन्हा एकदा अनुरागला बॉलिंगसाठी आमंत्रित करण्यात आलंय. लक्ष्यापासून थोडीशी दूर चालली आहे टीम, कारण अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता जर पाहिलं तर 12 बॉलमध्ये 47 रन. दिल्ली दूर आहे, परंतु समोर दिल्लीचा संघ आहे. तर पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी. गोव्यामध्ये स्पर्धा आहे, पर्यटकांना खुणावणारा गोवा, फुटबॉलचं मात्र नंदनवर असणारा गोवा. आता टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील प्रसिद्ध झाला हा गोवा, कारण आहे SIPL. पुन्हा अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ज्याच्याकडे उत्तर नव्हतं मोठ्या फटक्याचं, परंतु ढकललं या बॉलला, आणि एक धाव तिकडे घेतली गेली. पंकज जाधव यांच्याकडून मात्र आता आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा. महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यातील अलिबागचे सुपुत्र बॅटिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पंकज जाधव बूम बूम या नावाने देखील ओळखले जातात. येतील का मोठे फटके पाहायचे. मॅचचा आनंद जर पाहिलं तर हरमल गावातून सुरू झालेला प्रवास, पेडणे तालुक्याचे सुपुत्र आणि गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहेब या मॅचचा आनंद घेत आहेत. हो, यावेळेला बॅकफुटला जाऊन टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं कट होताना पाहायला मिळाला, आणि यष्टिरक्षकांच्या हातामध्ये चेंडू जाईल. पंकज जाधव, संकट मात्र आणखी वाढत चाललंय, गडद होत चाललंय, परंतु प्रयत्न करावे लागतील. SIPL आहे ही. बिग हिट, मोठा फटका तर या ठिकाणी खेळलाय, परंतु पाहूयात लांबी किती गाठली आहे. नाही, जास्त लांबी नव्हती. जगत सरकार तिकडे आले, पकडली कॅच, आणि अनुरागला मिळतंय यश. सेट स्पोर्ट्स विकेट यहां पर गिरता हुआ. पंकज जाधव, इनको अन्नू ने लालच दिया था, और शॉट फिनिश करते समय बल्ला एक ही हाथ में रहा, मतलब आधे अधूरे मन से वो शॉट था. जगत सरकार ने कैच को पूरा किया, और सेट स्पोर्ट्स विकेट यहां पर गिरता हुआ. और दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली जो टीम है इस वक्त कठिनाइयों में, और धमाका दिल्ली जो है ये वाकई में धमाकेदार शुरुआत करती हुई SIPL सीजन 1 में. ब्यूटीफुल कैच बाय जगत सरकार. पहले 23 रनों की पारी, उसके बाद 2 कैचेस लिए जगत सरकार ने. और धमाका नई दिल्ली, हेमंत बनियाल साहब की टीम है जो इस वक्त धमाकेदार क्रिकेट खेल रही है. नए बैटर के रूप में अब यहाँ पर मंसूर को आना होगा. पंकज जाधव 1 रन. टॉप ऑर्डर क्रिकेट में जो एक मुहावरा है, टू रन थ्रू अ साइड, नियमित अंतराल पर विकेटें गिरती चली गई. और यहाँ पर अब जो डगआउट है, दोनों डगआउट के मूड को कैप्चर किया जा रहा है. एक तरफ का मूड क्या है, दूसरे तरफ का मूड क्या है. और ये हमारी टेक्निकल टीम KS यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ही उम्दा काम करते हुए 32 for 5 चेजिंग 78 रन टू विन. 46 रन और चाहिए. 9 बॉल आणि 46 धावांची आवश्यकता.
अजूनही प्रयत्न करावे लागतील. पाहुयात काय होईल. मनसूर आलेत, एजाज कुरेशी यांच्या जोडीला मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळत आहेत. अनुराग यांनी मात्र खूप चांगली बॉलिंग केली आहे. ओहो, यावेळेला टप्पा पडतोय. बॉल आतमधल्या बाजूला स्विंग होत असताना यष्टिरक्षकांच्या दिशेने. जी हाँ, deadybet.com मजा लेते हुए. Everyone wants deadybet.com. अन्नू की ये गेंद, ओहो, किस तरह से अंदर की जानिब कटी, जिस तरह से गेंद की गति, उसका टप्पा और उसका डायरेक्शन, तीनों लाजवाब. अन्नू, ओहो, आणखीन एक भन्नाट वेगातील चेंडू पाहायला मिळतोय. मॅच आता औपचारिकतेच्या दिशेने प्रवास सुरू झालाय. नहीं, डेफिनेटली इस मैच पर पूरी तरह से पकड़ को मजबूत कर दिया है. ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि अगर आप अपने दोनों लीग मैचेस जीतते हैं तो आप सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे. और उस दिशा में एक ठोस कदम उठाते हुए धमाका दिल्ली के बल्लेबाज, गेंदबाज और क्षेत्ररक्षक, उनके कप्तान, उनके विकेट कीपर और उनकी टीम मैनेजमेंट. आणखीन एक एक्सप्रेस चेंडू पाहायला मिळाला. पहा टप्पा, या अगोदरचा फुलर लेंथ केला, त्या अगोदर शॉर्ट ऑफ लेंथ केला, आता पुन्हा शॉर्ट ऑफ लेंथ आले आणि एक चेंडू मात्र वेगवेगळ्या धाटणीचा टाकत असताना 5 ओव्हरमध्ये केवळ 32 रन, 32. अजूनही 6 बॉल आणि 46 रनची आवश्यकता. बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी. 2 ओवर 8 रन, 1 विकेट. अनुराग, जिनको अन्नू भी कहा गया है, जिसकी गेंदबाजी में है आग, वो है धमाका दिल्ली का अनुराग. ये deadybet.com फैमिली आप देख सकते हैं. यस, सुबह deadybet.com, दोपहर deadybet.com, शाम को deadybet.com, सोमवार को deadybet.com. अब यहीं से तो हमको झलक दिखला जा, नच के दिखा, नच बल्लिए के आर्टिस्ट मिलेंगे. वी फॉर विक्ट्री बताते हुए भाई साहब. यस, एजाज कुरैशी अकेला वहां पर खड़ा है. अब लेकिन उसे वो जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो टॉप ऑर्डर में नहीं मिल पाया और फर्क साफ नजर आ रहा है. सरोज आणि सरोजचा आणखीन एक एक्सप्रेस चेंडू जो मात्र रवी बनारस यांच्या हातामध्ये विसावताना पाहायला मिळतोय. विकेट येताना पाहायला मिळत आहेत. माघारी परत आहेत या ठिकाणी फलंदाज एजाज कुरेशी. सॅट स्पोर्ट्स विकेट आली आहे. एक आसान विकेट. सरोज प्रमाणिक क्रीज का बहुत अच्छा लाभ उठाते हुए उनका बॉलिंग एक्शन भी कुछ हद तक मिनी जेम्स एंडरसन की तरह है. और किस तरह हाफ ट्रैकर बॉल थी, बाहर काटा. एजाज कुरैशी शॉट के कंट्रोल में नहीं थे, शरीर से दूर खेला और एक आसान कैच रवि बनारस के हाथों में. बनारस ने 2 बेहतरीन कैच लिए और रवि बनारस को कैच करते हुए देना और देखना, ये वाकई में मानो बनारसी पान चबाने के वक्त जो फीलिंग आती है वो फीलिंग रवि बनारस को कैच लेते समय देखकर आ रही है. अब नए बैटर है शुभम मोरे. बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी नीचे भेजा गया है. 5 गेंदों में 46 रन. और ये मैच के ऊपर अब रबर स्टैम्प तो लग चुका है. जीत का केवल औपचारिकताएं बची है. लेकिन दीपक दादा प्रतिष्ठान अपने दूसरे मैच के लिए, यानी कि जो आज की रात का चौथा मैच होगा, उसके लिए जरूर अच्छी प्लानिंग करेगी और जोश के साथ उतरेगी, ऐसा हमें लग रहा है. नक्कीच सर, 2 अशा टीम आहेत. एक मॅच पराभूत होऊन देखील क्वालिफाय होताना आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. 11 वॉरियर्स प्रो दुबई आणि काल देखील स्वनिक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स अमरावती. आणखीन एक चांगला चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर, अँगल बनवत बाहेर गेला. आता इकडे केवळ औपचारिकता, एक कॉन्फिडन्स आपल्याला पुढच्या मॅचसाठी मिळवायचा आहे. अशा पद्धतीचे काही स्ट्रोक खेळावे लागतील. नहीं, डेफिनेटली कुछ प्लसेस जरूर है. विजय पावले ने जिस तरह गेंदबाजी की, मेरे ख्याल से दैट इज़ द बिगेस्ट प्लस. कृष्णा सातपुते ने अच्छी कैचिंग ली है, दैट इज़ ऑल्सो बिगेस्ट प्लस. बट बल्लेबाजी में डेफिनेटली एक टीम मीटिंग करनी होगी और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अगले मैच के लिए दीपक दादा प्रतिष्ठान को. स्ट्रोक तर जरूर खेळला गेलाय. 1 धाव दरम्यानच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी मिळते. दिल्लीची टीम इकडे आक्रमणाने सुरुवात केली, म्हणजे त्यांचं क्रिकेट एकदम पॉझिटिव्ह राहिलं की आक्रमण जो येतोय तो आक्रमण करतोय आणि त्याचा त्यांना प्लस पॉईंट राहिला. जरी विकेट आल्या तर येणारा फलंदाज 1-2 षटकार मारून जात होता आणि त्याच्यामुळे आपण ज्याची चर्चा केली होती 70च्या आतमध्ये, ते न राहता 70च्या पुढे धावसंख्या गेली आणि त्याच्यामुळे दुसऱ्या डावामध्ये देखील त्यांना प्रतिस्पर्ध्यांवर दबाव निर्माण करता आला. आणखीन एक जबरदस्त चेंडू, परंतु जास्त बाहेर कट झाला. पंचांनी जर पाहिलं तर या ठिकाणी वाईट बॉल घोषित केलाय. गेंदबाजी की विविधता देखने मिल रही है, अलग अलग प्रकार की गेंदें, और ये वो समय है जहां वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं.
तो हमारे बीच शाज मीडिया एंटरटेनमेंट की नगमा जी, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वुमन बिहाइंड द शो, वुमन ऑफ सब्सटेंस। नगमा जी, वी वेलकम यू और आपका हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। वाइड बॉल हमारे बीच इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं गोवा राज्य के माजी मुख्यमंत्री सन्मान्य लक्ष्मीकांत जी परसेकर साहब, और उनके साथ में कल्याण जी जाना, दादा साहेब फाड़के आइकॉन अवार्ड ऑर्गेनाइजर, इनका भी स्वागत है। आज़ाद जंग साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है, पर्पल बर्ड इवेंट्स एंड मार्केटिंग। एक विकेट करण्याचा प्रयत्न, परंतु याही वेळेला फटका फसताना पाहायला मिळतोय। आणखीन एक विकेट त्या ठिकाणी मिळवताना पाहायला मिळत आहेत गोलंदाज सरोज प्रामाणिक। खिलो 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 बाजी दिल से खिलो 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 बाजी दिल से। सर, आता मॅच केवळ औपचारिकता मॅच मधील बाकी असताना पाहायला मिळते धमाका क्रिकेट क्लब दिल्लीने पहिल्याच मॅच मध्ये आजच्या दिवसात धमाका केला है हेमंत बनियाल एंड कंपनी ने। सबसे बड़ी बात है, देखिए विजय पावले जैसे बैटर को अब इतना नीचे बैटिंग ऑर्डर में भेजा गया है। चंद्रकांत जी, विजय पावले की बल्लेबाजी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स, लेकिन वो बैटिंग ऑर्डर में 90 नंबर पर आए, ये बात भी मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। नक्कीच मोठी बॅटिंग लाईनअप आहे, परंतु आता मॅच मधील केवळ औपचारिकता बाकी आहे। जाता जाता केवळ झलक या मॅच मध्ये, कारण अजूनही मॅच बाकी आहेत। पहा, आल्या आल्या मोठा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तिकडे पोहोचतायत, बॉल अडवण्याचा प्रयत्न करतायत, प्रयत्न केला परंतु निष्फळ ठरतोय। बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे क्रिकेटडा चौका। खिलो 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 बाजी दिल से खिलो 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 बाजी दिल से। खेल का सबसे बड़ा अड्डा क्रिकेटडा चौकार। स्कोर 39 for 7, 39 more to win। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 38 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभिनंदन धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली, हेमंत बनियाल, अभिनंदन सरोज प्रामाणिक जो टीम के कैप्टन है, और बहुत ही बढ़िया पारियां यहाँ पर खेली गई जगत सरकार द्वारा। किरण पवार ने अच्छा साथ दिया, जगत सरकार को सरोज प्रामाणिक का अच्छा साथ मिला, सागर अली ने कुछ रन बनाए, और इसकी बदौलत एक भव्य विजय। और मैच समरी अब आपके स्क्रीन पर कुछ समय में आएगी। ये हमारे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहब जी को दिखाया जा रहा था, साथ में शाज मीडिया एंटरटेनमेंट की नगमा जी हमारे साथ उपस्थित है। दिल्ली धमाका 77 पर 5, जगत सरकार 8 बॉल 23, सागर अली 7 बॉल 18 नॉट आउट, सरोज प्रामाणिक 10 बॉल 13, किरण पवार 4 बॉल 8, विजय पावले 2 ओवर 24 रन 2 विकेट, मंसूर 1 ओवर 12 रन 1 विकेट, अंकित कल्की 1 ओवर 14 रन 1 विकेट, राजेश सोटे 2 ओवर 27 रन 1 विकेट। दूसरी पारी में बल्लेबाजी चरमरा गई, इजाज कुरैशी 14 बॉल 15, कृष्णा सातपुते 6 बॉल 7, पप्पू लुबना 1 ओवर 6 रन 2 विकेट, करण अंबाला 1 ओवर 12 रन 1 विकेट, सरोज प्रामाणिक 2 ओवर 11 रन 2 विकेट, और अनुराग, इसको अगर हम देखें तो 2 ओवर 8 रन और 1 विकेट। तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। आणि या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार ज्यांनी बॅटिंग करत असतानाही 10 बॉलमध्ये 13 रन केल्या आणि बॉलिंग करत असताना 2 ओव्हर टाकल्या, 11 रन खर्च केल्या, 2 विकेट घेतले गेल्या, सरोज प्रामाणिक मॅन ऑफ द मॅच, धमाका दिल्ली।